बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाजिर खिदमत है। आर्टिकल 95 के तहत मुत्तहिदा अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर 8 मार्च 2022 को मूव किया। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन की बाबत वोटिंग के लिए ऑर्डर ऑफ द डे इशू हुआ। उसी दिन 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर ने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन एज पर आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसी दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजेक्शन पे सो मोटो एक्शन लिया। मुख्तलिफ पार्टीज़ ने भी एप्लीकेशन गुजारी, दोनों पार्टीज़ के नोटिसेस हुए और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2022 को शॉर्ट आर्डर जारी किया। आज हम उस शॉर्ट आर्डर से बाबत डिस्कस करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिक्लेयर किया, कौन कौन से ऑर्डर पास किए और उसमें जो रेलिवेंट आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये आर्टिकल 95 में मूव होता है और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को 3 दिन से पहले वोट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको मैक्सिमम भी 7 दिन के अंदर अंदर इस पे वोटिंग होना होती है। 3 अप्रैल 2022 को असेंबली का इजलास फॉर द पर्पसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस वोटिंग बुलाया गया। ऑर्डर ऑफ द डे भी यही था, एजेंडा भी यही था, लेकिन प्रोसीडिंग स्टार्ट होते ही वज़ीर कानून एक करारदाद पेश करते हैं और उस करारदाद पे डिबेट किए बगैर ही डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी रूलिंग दे देते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन मुस्तरद कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसके थोड़े ही वक्फे के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज देते हैं फॉर डेजोलेशन ऑफ असम्बलीज़ और प्रेसिडेंट उस एडवाइस पे असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर देते हैं। फिर जनरल इलेक्शन का एजेंडा तैयार हो जाता है, अपोजिशन लीडर को भी ख़त लिखे जाते हैं। मीनवाइल ये साइमल्टेनियसली डे बाय डे प्रोसीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो फाइनली 7 अप्रैल 2022 को इस सो मोटो पटिशन पे डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट शॉर्ट आर्डर्स के लिए अनाउंस कर देती है। उस डिसीजन में जो चीदा डायरेक्शंस हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर ने दी, उस रूलिंग को सेटिसाइड किया और उसको कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। उसके बाद ये होल्ड किया गया कि जो रेजोल्यूशन नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव की गई थी वो डीम्ड एज पेंडिंग। और थर्डली आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 1 के तहत प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी एक्ट किए हैं वो बार बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थे। ये डिक्लेयर किया गया कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकते थे क्योंकि उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ था। तो एज़ पर आर्टिकल 58(1) उसकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक वो असम्बली डिज़ोल्व की एडवाइस प्रेसिडेंट को
भेज नहीं सकते थे। इस एक्शन को भी डिक्लेयर किया गया कि उनका ये भी एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर आफ्टर जो एडवाइस भेजीगी उसको भी स्पेसिफिकली, उस एक्शन को भी कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया। फिर प्रेसिडेंट ने जो 3/4/2022 को असेंबली डिसॉल्व की उसको भी कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके उसको सेट असाइड किया गया और ये होल्ड किया कि असेंबलीज इंटैक्ट हैं उसी तरह जिस तरह इस एडवाइस से पहले इंटैक्ट थी। सब्सिक्वेंटली इस ऑर्डर में ये होल्ड किया गया कि कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डर जो फ्रेश इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बाबत हुए हैं वो सारे क्वैश कर दिए गए, उनको भी अगेंस्ट दी कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया। और एज अ रिजल्ट प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड एडवाइजर्स वो अपनी पोजीशन में रिस्टोर हो गए अपने रिस्पेक्टेड ऑफिसेज में एज ऑन 3 अप्रैल 2022 को। फर्दर इसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो सेशन असेंबली का समन किया गया था फॉर द पर्पसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे वो पेंडिंग है। और पैरा नंबर 9 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आगे फर्दर डायरेक्शन देती है। ये तो जो प्रीवियस एक्ट थे उनकी बाबत अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी गई 1 बाय 1, जो रूलिंग आई उसकी बाबत, रूलिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की बाबत, उस एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट ने जो उस एडवाइस पे असेंबली डिसॉल्व की उसकी बाबत, और फिर उस डेजोलेशन के बाद सब्सिक्वेंटली जो फ्रेश इलेक्शन की बाबत एक्ट हुए उन सारों की बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली अपना ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद आगे फर्दर क्या लाया अमल होगा वो भी डायरेक्शन इशू कर दी पैरा नंबर 9 में। पैरा नंबर 9 में ये होल्ड किया कि स्पीकर इज अंडर ड्यूटी टू समन एंड होल्ड सिटिंग ऑफ असेंबली इन द प्रेजेंट सेशन and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday 9th April 2022 to conduct the business of House as per order of the day that had been issued on 3rd April 2022 and in term as stated as required by the Article 95 of the Constitution। वो डायरेक्शन दे दी। अब सैटरडे को 10 बजे स्पीकर इजलास बुलाए, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आर्टिकल अंडर 95 मूव हुआ था बाय द मुत्तहिदा अपोजिशन उस पर प्रोसीडिंग करे। प्रोसीडिंग करने के बाद फर्दर जो पैरा नंबर 10 है वो बड़ा अहम है। द स्पीकर शैल नॉट in exercise of his power under clause 3 of article 54 of the constitution prorogue the assembly and bring the session to end except as follows। तो इसमें स्पीकर को रिस्टेन कर दिया गया कि वो 2 वजूहात के अलावा किसी भी वजूहात की बिना पे आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 3 के तहत असेंबली का इजलास को मुलतवी नहीं करेंगी। वो 2 ग्राउंड इस जजमेंट में बयान कर दी गई। वो क्या है कि अगर रेजोल्यूशन पास नहीं होती बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी तो फिर तो वो इल्तवा कर सकता है, यानी कि अगर वो रेजोल्यूशन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सक्सीड नहीं करता तो फिर वो अर्जन कर देगा। या नंबर 2 पे
अगर रेजोल्यूशन पास हो जाती है, अब इसमें फर्दर पैरा नंबर 11 में है कि इफ़ रेजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ सक्सेसफुल, then the assembly shall forthwith and in its present session proceed to elect the prime minister in term of article 91 of the constitution read with the rule 32 and rule and all other enabling provisions etc. और इसी में डायरेक्शन कर दी कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सीड हो जाती है तो फिर स्पीकर उसी प्रेजेंट सेशन में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। तो इस जजमेंट में जो पास्ट एक्शन है उसकी बाबत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिक्लेरेशन दे दी कि वो कंट्रेरी टू दी कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी लॉ में क्या वैल्यू है, और फिर फर्दर इसमें लाया अमल क्या अपनाया जाएगा वो भी अपना इसमें डायरेक्शन दे दी। इसको कंक्लूड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 13 में होल्ड किया दैट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मेड इन सुओ मोटो केस 1 of 2022 on 3rd April 2022 to the following effect that any order of the Prime Minister and the President shall be subject to the order of this court shall continue to be operative and remain in field, subject to this implications that it shall apply also to the speaker till the aforesaid actions are completed. तो इसमें इस हद तक ऑर्डर एक्सटेंड भी कर दिया गया और इसको डिस्पोज ऑफ भी कर दिया गया, डायरेक्शन भी दे दी गई। तो इस जजमेंट में ये फाइनली जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी थी उसको सेटिसाइड करके सब्सिक्वेंट जितने भी उस पर खड़ी बिल्डिंग थी, जितने भी एक्शन थे, वो सारे अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके सैटरडे के लिए 10:30 बजे इजलास बुलाने की डायरेक्शन दे दी। आज तक के लिए इतना ही। महर शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए।